ये जो इनका जो तमिलनाडु में जो इनका मेन वो है और इनका खास है, वो जो बयान दे रहा है वो साफ दे रहा है नफ़रत का। ये मोहब्बत की दुकान कहाँ, वो तो जीप काटने कह रहा, किसका कह रहा, उस जज के कह रहा जिन्होंने डिसीजन कह रहा सुनो जब मेरी सरकार आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जानता है कि हमारी सरकार और हमारी जो कांग्रेस है हमारे इस मामले को तुरंत प्रश्रय देंगे और हमको बैक करेंगे। पार्टी में चूँकि इनका एक कल्चर है, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अफजल और उनको छुड़ाने के लिए पूरा वो किया था कसाब के लिए। रात को 2 बजे पार्लियामेंट गई थी, इन्हीं का एडवोकेट इन्हीं कहने से पूरी पार्टी लगी थी। तो उस आदमी ने जिसने नफ़रत की थी देश की सीमा के साथ, देश के संसद के साथ, इतना बड़ा कांड किया था, बॉम्बे में किया था, उनके प्रति इनकी सहानुभूति। वास्तव में ये नफ़रती लोग हैं, ये नफ़रत के हैं, ये नफ़रत बांट रहे हैं, मोहब्बत बिल्कुल नहीं बांट रहे हैं। और कांग्रेस इनको बैक कर रही, पूरा बैक कर रही है। कांग्रेस इसमें कोई सुधार का नहीं, ये इनके मास्टर प्लानर है, आका है, और ये दुकान ही एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए, नफ़रत की ही दुकान है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमिलनाडु के जो नेता हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं मणिकंदन ने, उन्होंने खुलेआम एक जज को लेकर धमकी दी है। उन्होंने ये कहा है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो उस जज की जुबान काट देंगे जिन्होंने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और वो मोदी उपनाम को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणी को कर किया गया था। और इसी मामले पर अब देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस जिला अध्यक्ष मणिकंदन के द्वारा यह टिप्पणी की गई है। अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूं। सर, आज एक मुद्दा है जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष तमिलनाडु के जो है कांग्रेस जिला अध्यक्ष मणिकंदन जो नेता है उनके, वो एक जज को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो अगर हम जब सत्ता में आएंगे तो हम उस जज की जुबान काट देंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एच वर्मा को वो जिस तरह से कह रहे हैं ये बेहद गलत है। ये कांग्रेस के कल्चर में रहा, कहना नहीं चाहिए। इन लोगों ने कभी भी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी अदालत को सम्मान नहीं दिया और उनके किसी भी निर्णय को नहीं माना। इंदिरा गांधी ने भी 12 जून 1975 को उनके खिलाफ जब आदेश हुआ तो उन्होंने बड़ी वैसी प्रतिक्रिया की थी। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जगमोहन सिन्हा के लिए बहुत दबाव डलवाया था पहले, बाद में। अभी एक जब ये 23 मार्च का जब डिसीजन आया है तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि इनके लिए अलग कानून होना चाहिए। प्रमोद तिवारी जो इनके सदन के नेता हैं, उनका अलग कानून होना चाहिए। जज को देखना चाहिए किस व्यक्ति की, उसकी पृष्ठभूमि देखना चाहिए। उनको इस तरह से, मतलब इनका बहुत सीधी सी बात है, ये कानून से ऊपर है, देश के संविधान से ऊपर है। इन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सम्मान नहीं दिया। संविधान बनाने वाले अंबेडकर जी को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, मंडल जी को सम्मान नहीं दिया। मंडल जी को पाकिस्तान फेंकने वाले सिर्फ ये कांग्रेस के लोग थे, अंबेडकर जी को भी यही किया। ये रहा। और ये कानून, ना ये कानून मानते हैं ना संविधान मानते हैं, और इनका शुरू से रहा। दूसरी बात, उसने जो बयान कहा क्या है, उनसे कहा जज के लिए, सुनो जब मेरी सरकार आएगी तो तुम्हारी जीप काट लूँगा। ये सीधा मर्डर का केस है। 302 और 307 के मुकदमे इसमें तुरंत हो जाने चाहिए। तमिलनाडु सरकार का बहुत दोहरा मापदंड है। उस मनीष कश्यप पे NSA लगा दी और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए आयोग ने तुरंत रिपोर्ट लगा दी। और जबकि आयोग को टाइम लेना चाहिए, आयोग को उसमें NSA के लिए रिमांड में लेते हैं। रिमांड में लेने के बाद अगर लेना ही था तो 15 रोज़ NSA में रिमांड में लेते हैं, आयोग रिपोर्ट लगाता। अब ये जांच कर रहे हैं उसकी। अब FIR के बाद सिर्फ जांच हो रही, जांच से कुछ नहीं है। इमीडिएट उसको अरेस्ट करें, उसके ऊपर NSA लगावें हर सूरत में उस कार्यकर्ता पे, वो जो कांग्रेस। और ये बयान उसने नहीं दिया, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिलाया है। योजनाबद्ध कांग्रेस में एक बयान हाई कमान तय कर रहा है। अभी शरद पवार ने भी इशारा कर दिया किसने क्या। एक और जो चीज़ मैं जानना चाहूँगी वो ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे थे हम फूलों की दुकान खोलना चाहते हैं, हम यहाँ पर चाहते हैं कि नफरत ना हो, और इस तरीके से उनकी पार्टी के ही नेता जो है बयान दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफ़रत की मार्केट में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो ये इनका बिल्कुल गलत है। अगर इस देश में नफ़रत फैलाई थी
तो इन्होंने ही फैलाई थी, सबसे ज़्यादा इन्होंने फैलाई है। और इन्होंने और कांग्रेस ने, आप जितने भी बड़े दंगे हैं, मुरादाबाद में कभी कोई दंगा नहीं हुआ था, कई हज़ार लोग ईद में मारे गए थे कांग्रेस के शासनकाल में। ये जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ दंगे हुए हैं और बड़े दंगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए। इन्होंने कहीं मोहब्बत नहीं बांटी, इन्होंने नफ़रत आपस में लड़वा के, अंग्रेज़ों ने कम बांटा है। उस समय ना इतना जातवाद था, ना इतना मजहबवाद था। इनके आने पे जातिवाद बढ़ा और वो बढ़ा। नफ़रत अगर किसी ने बोई है तो इन्होंने बोई है। ये सिर्फ एक छद्म वो हैं, आ करके कहते हैं कि मैं नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत बांटने आया। अगर ये मोहब्बत बांटते तो कांग्रेस में मोहब्बत बांट लेते, पूरे मुल्क में बांट लेते। दूसरा, ये नफ़रत वाली जो बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान, तो ये जो इनका जो तमिलनाडु में जो इनका मेन वो है और इनका ख़ास है, वो जो बयान दे रहा है वो साफ दे रहा है नफ़रत का, ये मोहब्बत की दुकान कहाँ, वो तो जीप काटने कह रहा, किसका कह रहा, उस जज के कह रहा जिन्होंने डिसीजन कह रहा सुनो जब मेरी सरकार आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जानता है कि हमारी सरकार और हमारी जो कांग्रेस है हमारे इस मामले को तुरंत प्रश्रय देंगे और हमको बैक करेंगे। देखिए, जो इन्होंने बोला है ये खुद ही इनके बयान से नफ़रत हो रही है और ये हर जगह जो बोल रहे हैं वो नफ़रत की, वास्तव में नफ़रत का ही पैगाम दे रहे हैं। और नफ़रत का पैगाम दे करके मोहब्बत सिर्फ इनका एक कहने का वो है, मोहब्बत से इनका कोई लेना देना नहीं। ये अभी वहाँ गए, बाहर गए, वहाँ इंग्लैंड में भी बोल करके आए, इतनी नफ़रत पैदा करके आए कि तब से लेके अभी तक पार्लियामेंट में हर जगह नफ़रत ही नफ़रत इन्होंने कर दी। कांग्रेस में यही पोजीशन है, राजस्थान में इन्होंने दखल दी, वहाँ पे नफ़रत ही नफ़रत पैदा कर दी, दो गुटों में, गहलोत में और उसमें पायलट में इन्होंने नफ़रत पैदा कर दी, मध्य प्रदेश में पैदा कर दी। वास्तव में मोहब्बत नहीं बांट रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी आपस में नफ़रत बांट रहे हैं और इन्होंने यही तमिलनाडु में किया। अगर ये मोहब्बत की बात थी तो इनको अपने उसको डांटना चाहिए था, एनएसए के लिए रिकमेंडेशन करनी चाहिए। ऐसे में जो कांग्रेस के ये नेता है, ये खुलेआम न्यायाधीश और न्यायपालिका को आप देख रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसे पार्टी से जो है उन्हें बर्खास्त करना चाहिए? पार्टी में चूँकि इनका एक कल्चर है, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अफजल और उनको छुड़ाने के लिए पूरा वो किया था कसाब के लिए। रात को 2 बजे पार्लियामेंट गई थी, इन्हीं का एडवोकेट, इन्हीं कहने से पूरी पार्टी लगी थी। तो उस आदमी ने जिसने नफ़रत की थी देश की सीमा के साथ, देश के संसद के साथ, इतना बड़ा कांड किया था, बॉम्बे में किया था, उनके प्रति इनकी सहानुभूति। वास्तव में ये नफ़रती लोग हैं, ये नफ़रत के हैं, ये नफ़रत बांट रहे हैं, मोहब्बत बिल्कुल नहीं बांट रहे हैं। और कांग्रेस इनको बैक कर रही, पूरा बैक कर रही है। कांग्रेस इसमें कोई सुधार का नहीं, ये इनके मास्टर प्लानर है, आका है और ये दुकान ही एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए, नफ़रत की ही दुकान है। तो ये जो न्यायपालिका पर ये जो खुलेआम टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायाधीश को जो है कह रहे हैं कि तुम्हारी जुबान काट देंगे, हम सत्ता में आएंगे, तो इस तरीके की जो टिप्पणी दी जा रही है, खुलेआम जो ये चुनौती दे रही है, इस पर आपको नहीं लगता है कि एक्शन होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए और इस पे अब तक बयान आ जाना चाहिए। राहुल का, कांग्रेस का कहीं कोई बयान नहीं आया। ये लोग बल्कि अप्रोच रूप से अपने आदमी को बचाने पे लगेंगे और वहाँ पर ये पहला ही नहीं हुआ। आप देखें वहीं पे उस पर एनएसए लग रही है, उसके ऊपर रिमांड हो रही है, हाई कोर्ट रिमांड ले रहा, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए जांच अब होएगी, जांच के बाद पुलिस वो करेगी। तो ये पूरा नफ़रत का वो है और कांग्रेस का एक कल्चर ही है और कांग्रेस अपने कल्चर में सुधार करती हुई नहीं आ रही। इसके पहले इन्होंने जज को भी लिए भी कहा यही शब्द कि जज को सोचना चाहिए उनके लिए, जिस तरह से दबाव बनाया और उनके खिलाफ भी आप समझ लिए ज़बरदस्त ये हर जगह कर रहे हैं कोशिश, चूँकि जुडिशरी पे इनका विश्वास नहीं, नफ़रत इनका मेन पैमाना होगी। नफ़रत के बल पे जब ये नफ़रत फैला लेते हैं तो इनको वोट मिल जाता है और ये दोनों तरफ फ़ायदा ले लेते हैं, बंदर बांट करते हैं। नफ़रत इनका वास्तव में व्यापार है। जैसे कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से ये कांग्रेस के द्वारा ये इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, न्यायाधीश को लेकर कहा जा रहा है कि सत्ता में आएंगे तो जो है उनकी जुबान काट लेंगे जिन्होंने सज़ा सुनाई है। तो एक तरह से राहुल गांधी है जो पहले कहते थे कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन यहाँ पर नफरत भरे बयानबाजी इनके ही पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और इसके बाद भी पार्टी चुपचाप बैठ के मुखदर्शक बनी हुई है, ना उन्हें बर्खास्त कर रही है, ना उन पर कोई एक्शन ले रही है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला है बड़े विस्तार से सुना है और इस पूरी चर्चा पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।